डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने सर्च किया नहीं किया, क्या होती है? देखो अरे ऐसा तो नहीं होगा यार, सर्च तो किया होगा ना, दोस्तों से पूछा होगा, किसी ने बताया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। महेश बोला तो कभी नहीं, सुभाष ने बताया मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। हाँ, इसने थोड़ा बहुत बताया। इससे पहले कहाँ से तुमने सुना कि डिजिटल मार्केटिंग होती है? इंस्टा पे देखी। क्या देखा था? थोड़ा सा खुलासा होगा ना तो मजा आएगा समझ। इंस्टा पे जो शॉर्ट रील्स आती है ना, हाँ ब्रेक के तौर पे, या हम यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे होते हैं ब्रेक के तौर पे, शॉर्ट्स वीडियो तो हो मैं देखता था। वहाँ से पता चला कि फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, ऑनलाइन भी काम हो सकता है। सही। सुभाष तुमने कहाँ से सुना था? तेरे से। अच्छा, इसके अलावा कहीं भी मतलब सर्च वगैरह नहीं किया डिजिटल मार्केटिंग वगैरह? मैंने तो वही दिन जब आया था तब आपने ही बोला था। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है या कोर्स का नाम है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग। जब हम मार्केटिंग को समझ जाएंगे ना मेरी जान, तो डिजिटल हो या ट्रेडिशनल हो सब समझ में आ जाएगा। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने से पहले मैं ये बताता हूँ डिजिटल और जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया ट्रेडिशनल, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, डिजिटल में और ट्रेडिशनल में फ़र्क क्या है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? देखो अब पहले थोड़ा सा ये समझो कि अगर मैं मार्कर मैंने बनाया है, मेरी कंपनी है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं मार्कर बनाता हूँ, तो मैं जब तक आपको दिखाऊंगा नहीं रितेश कि मार्केट ये तुम मार्कर खरीद पाओगे, मेरी सेल होगी सुभाष? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने दिखाया नहीं। जब भी कोई भी चीज़ बनाते हैं उनको हम लोगों को दिखाते हैं, जो दिखाने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग। समझ आएगा मार्केटिंग सिंपल वे में। जब भी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाई उसको मैं लोगों को दिखाता हूँ, वो दिखाने का जो प्रोसेस होता है ना वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग। ये सिंपल डेफिनेशन है मार्केटिंग की। लोगों के पास जाओगे लोग कॉम्प्लिकेशन में इंग्लिश में बताएंगे आपको, दिस इज अ मार्केटिंग इफ यू डू ट्रांजेक्शंस एंड शो योर प्रोडक्ट इन वेरी। मार्केटिंग का सिंपल है अपने प्रोडक्ट को दिखाना लोगों को, समझ में आ रहा है? दूसरा हमारा दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एक होती है डिजिटल और एक होती है ट्रेडिशनल। पहले के दौर में हम इसका इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो, शारे फैसल पे जा रहे हो, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए देखें रोडों पे, बिल्डिंगों के ऊपर जो है ना बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं, रोडों पे लगे हुए होते हैं, तो ये क्या है सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आपको कहीं देखा होगा कि कहीं भी मस्जिद के बाहर अगर कोई बंदे खड़े होते हैं ब्रोशर दे रहे होते हैं, समझ आ रही है? पहले के दौर में लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे पेनाफ्लेक्स, ब्रोशर और रेडियो टीवी का इस्तेमाल करते थे, समझ आ रही है? इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब उसमें मसला क्या था, मार्केटिंग तो हो रही थी, सेल तो हो रही थी, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है डिजिटल मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों सीख रहे हैं लोग, क्यों उस पर ज़्यादातर जो है ना बिजनेस ओनर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, आखिर क्या वजह है? मार्केटिंग तो दोनों पे हो रही है ना, बिल बोर्ड पे भी मार्केटिंग हो रही है, टीवी पे भी मार्केटिंग हो रही है, और अपना न्यूज़पेपर और रेडियो पे भी मार्केटिंग हो रही है। डिजिटल पे क्यों ज़्यादा लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्यों बिजनेस ओनर जो है अपना टाइम वहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? पहले के दौर में ये होता था कि टीवी पे ज़्यादा लोग होते थे, ठीक है, रेडियो पे होते थे, ठीक है। अब इनका मसला ये है न्यूज़पेपर सुनते थे। अभी आजकल तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। तो पहले जब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ज़्यादा लोग देखते थे, तो एज अ बिजनेस ओनर मैं मार्कर बनाता हूँ, तो मैं कहाँ पे दिखाऊंगा? टीवी पे दिखाऊंगा, क्योंकि टीवी लोग देखते हैं। मैं रेडियो पे न्यूज़ बना के बताऊंगा, मैं न्यूज़पेपर में उसके एड छुपाऊंगा, क्योंकि लोग खरीदते हैं न्यूज़पेपर, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, वहाँ पे मैं एड दिखाऊंगा तो ज़्यादा लोगों तक मेरी प्रोडक्ट क्या होगी? दिखेगी। दिखेगा तो दिखेगा। अब मसला ये है कि इन तीनों का जो है ना दौर वो चला गया, ख़त्म हो गया, लोग नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, टीवी बहुत कम लोग देखते हैं। अब लोग कहाँ होते हैं? डिजिटल पे। समझ आ रही है? कहाँ होते हैं लोग? फेसबुक पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मार्केटिंग, हाँ व्हाट्सएप पे, चलो अब बोला है तो उसका दिल रखना पड़ेगा ना यार। व्हाट्सएप पे होते हैं और टिकटॉक पे होते हैं, वेरी गुड, और ट्विटर, बहुत सारे हैं ETC, ठीक है। आज के दौर में लोग जो है ना ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे। तो एज अ बिजनेस ओनर जब मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, तो मैं क्या करूँगा?
यहाँ पे यहाँ दिखाऊंगा, पर डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जब मैं मार्केटिंग करता था न्यूज़पेपर, मैंने एड छपाया न्यूज़पेपर पे, न्यूज़पेपर वाले ने रितेश को या सुभाष को न्यूज़पेपर दे दिया, सही है। अब वहाँ पे सुभाष ने देखा कि यार एड में जो है मार्कर दिया हुआ है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, सुभाष को ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता कि न्यूज़पेपर वाले ने सुभाष को दिया है, समझ आ रही है? नहीं पता ना, मैं तो घर पे बैठा हूँ अपने, मैंने तो एड छपवा लिया। अब मुझे नहीं पता कि न्यूज़पेपर वाले ने सुभाष को दिया है, नहीं पता, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में पता है। समझ आ रही है? अभी तुम लोग ऊपर ऊपर से समझ लो, बहुत गहरा लेके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आज पहली क्लास है, तुम लोग के सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझोगे क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि भाई मेरा जो न्यूज़पेपर है रितेश के पास गया है या सुभाष के पास गया है या महेश के पास गया है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर मुझे पता है, फेसबुक पे अगर मैं अपना पोस्ट या एड चलाता हूँ, आगे बताऊंगा पोस्ट और एड क्या होता है। जब मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया और कितने लोगों ने शेयर किया, सब शो होता है। अब मुझे ये भी पता है कि मेरी एड पे क्लिक करके जो बंदा मेरे वेबसाइट पे गया है, ठीक है, उसने वो परचेज किया या नहीं किया, मेरी प्रोडक्ट को परचेज किया या नहीं किया। मतलब उसने क्या किया, एड देखा फेसबुक पे, उसने क्लिक किया, कहाँ गया, वेबसाइट पे। अब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि रितेश ने या सुभाष ने, महेश ने वहाँ जाके मेरी प्रोडक्ट खरीदी या नहीं खरीदी। अगर नहीं खरीदी तो दोबारा मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टारगेट नहीं कर सकता। एक बार न्यूज़पेपर चला गया रितेश के पास, मुझे नहीं पता वो उसने एक्शन लिया नहीं लिया, उसने खरीदा नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुझे पता है कि भाई सुभाष अगर मेरे वेबसाइट पे आ गया ना, तो अब ये चाहे यूट्यूब पे जाए, चाहे इंस्टाग्राम पे जाए, चाहे टिकटॉक पे जाए, कहीं भी जाएगा, मैं उसको अपनी एड दिखाऊंगा, हर तरफ से उसको टारगेट करूंगा। तो जब हर तरफ मैं दिखूंगा, यूट्यूब पे भी जा रहा है मेरा एड दिख रहा है, एड बोलते हैं मतलब पोस्ट को, मेरा मार्कर का पोस्ट दिख रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है वो दिख रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है दिख रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटीज है ना, ये लेगा मुझसे। समझ आ रही है? समझ आ रही है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अब एक मेन पॉइंट मैं बताता हूँ, पहले के दौर में जो बिलबोर्ड लगते थे ना, आज भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी लगाते हैं, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 3 महीने ये बिलबोर्ड यहाँ पे लगेगा, आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बहुत महंगा है। पोस्ट ब्रोशर मैंने छपाए, ठीक है, अब वो जब प्रिंट करवाते हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं ना भाई, हज़ारों की तादाद में ब्रोशर आ गए, हज़ारों लोगों को बिक रहे हैं, दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने रोहन को कहा कि भाई 1000 ब्रोशर हैं, जाके मार्केट में लेकर आओ, तो रोहन कहाँ कहाँ जा सकता है एक दिन के अंदर? रोहन लीग मार्केट जाएगा, खारादार जाएगा, लैंड जाएगा और न्यू कराची जाएगा, नोट नाजमाबाद जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? वही पूरा दिन खत्म हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक ही जगह पे बैठ गए, फेसबुक पे एड चला के लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर चाहूँ तो पूरी दुनिया के अंदर मैं अपनी जो है ना पोस्ट दिखा सकता हूँ। समझ रहे हो पॉसिबिलिटीज कितनी बड़ी है? और इन दोनों में मेन जो फर्क मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट आती है ना, कॉस्ट बहुत हाई आती है। क्या आती है? और यहाँ पे जो होती है लो। मैंने यहाँ पे ब्रोशर छपा दिए, रोहन को दे दिए 1000 ब्रोशर, जिसका खर्चा आया मेरा 10,000 रुपये का। रोहन ने ब्रोशर बांध भी दिए, वहाँ से कोई सेल नहीं आई। 10,000 मैंने खर्च किए और कोई सेल नहीं आई। यहाँ पर जब मैंने कैंपेन चलाई, मुझे लगा कि यार मैंने 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको उसी टाइम पे बंद कर सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या अथॉरिटी है कि मैं जब चाहूँ उसको ऑन कर सकता हूँ, जब चाहूँ उसको ऑफ कर सकता हूँ। समझ आ रही है डिजिटल मार्केटिंग है क्या, पावर क्या है इसका? अब क्या कपड़ा हो कोई दे, ये है, छोड़ दे। समझ आ रहा है ना भाइयों? अगर नहीं तो फिर और इजी वे में चलते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं और ग्राउंड लेवल पे समझाऊंगा कि यार भाई कोई आज की क्लास में सिर्फ हम लोग ये भी समझ जाए बहुत है। मेरा मकसद ये नहीं है कमाना, मेरा मकसद है तुम लोग को इस लेवल पे सिखाना कि बेसिक से बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। चाहे तुम इंटरव्यू देने जाओ या अपना काम स्टार्ट करो, तुम लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस मेरा जो गोल है ना, अर्निंग का नहीं है भाई। मेरा काम है यार, तुम लोग अगर आ रहे हो मेरे पास ईमानदारी से, तो मैं तुम्हें ईमानदारी से डिलीवर करूँगा चीज़ें। नहीं समझ आएगा कोई मसला नहीं है, और डिटेल में जाएंगे, एक ही टॉपिक को समझेंगे लेकिन डिटेल में समझेंगे, सही है? अब हमने बात की फेसबुक की, ठीक है, इंस्टाग्राम की, इन सब प्लेटफॉर्म की, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे करोड़ों की तादाद में, बिलियंस ऑफ इनके यूजर्स हैं। क्या हैं? बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं मंथली।
यानी कि एक महीने में करोड़ों लोग फेसबुक को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं यार, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, कहाँ से आता है डेटा फेसबुक के पास? एज ए एडवर्टाइजर बिजनेस, देखो मैं अगर मार्केट सेल करता हूँ तो फेसबुक पे एड बनाया, ठीक है, मेरे को ये तो समझना है, लेकिन फेसबुक कैसे काम करता है ये भी समझना है। मैंने फेसबुक को कहा कि यार इसकी कैंपेन बनानी, इसकी एड बनानी, मुझे लोगों को दिखाना है। फेसबुक ने कहा ठीक है। अब मैंने कहा सिर्फ उन लोगों को दिखाना जो ऑफिस में काम करते हैं। अब किनका ये प्रोडक्ट किसकी होगी, कौन यूज करता होगा? भिखारी यूज करता होगा? नहीं करता होगा भाई, उसको कुछ कह नहीं, लेकिन भिखारी तो यूज नहीं करता होगा ना। कोई घर पे काम करने वाली वर्किंग लेडीज है वो यूज करती होगी? नहीं करती होगी। कौन यूज करता होगा? ऑफिस में यूज करता होगा, टीचर्स यूज करते होंगे, स्कूल्स में यूज होता होगा, और कॉलेज वगैरह में एजुकेशन जो है इसका वहाँ पे यूज होता होगा। तो जब मैं एड बनाऊंगा ना फेसबुक पे, तो फेसबुक के पास ये पावर है, एड जब बनाऊंगा उसके पास एक डेटा है, वो मुझे उन्हीं लोगों को दिखाएगा ये एड मेरा, जो क्या है, स्कूल वाले हैं, ऑफिस वाले हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। समझ आ रही है महेश? नहीं आ रही? थोड़ा समझाता हूँ देख। अब पहले मैं क्या करता था, ब्रोशर बनाया, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है, मैं रोहन को दे रहा हूँ, रोहन ये ले यार, ये मेरा मार्कर है, मैं सेल करता हूँ, देख कितना अच्छा है। रोहन कहता है बहन जो मुझे चाहिए नहीं। रोहन कहता है मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं तो अच्छा उससे ले भी लिया। एक कोर्स पड़ी मुझे ब्रोशर की 10 रुपए, मेरे तो 10 रुपए ज़ाया हो गए। लेकिन यहाँ पे फेसबुक क्या करता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता है जो इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, जिनका इंटरेस्ट है बाइक को इन्हीं लोगों को दिखाएगा। अब बात करते हैं कि फेसबुक के पास ये डेटा आता कहाँ से, कैसे वो डेटा कलेक्ट करता है। अब देखो आप फेसबुक यूज करते हो, ठीक है, फेसबुक यूज करते हो, ये आप हो। आप फेसबुक पे जाके सिर्फ क्या करते हो, ऐसे बस खोल के रख देते हो, यूज करते हो ना, स्क्रॉल करते हो, लाइक करते हो, किसी को कमेंट करते हो, किसी को शेयर करते हो, मीम्स शेयर करते हो। तो वो फेसबुक क्या करता है, उसका एल्गोरिथम है, क्या है, एल्गोरिथम जो है ना, एक मशीन है, वो इंसान नहीं है। वो आपको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, वो स्टडी करता है। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ भाई, टेंशन नहीं लेनी, तुम लोग के चेहरे जो है ना, ये क्या सिखा रहे हैं। वो आपको स्टडी करता है कि भाई मान लो ये सुभाष है, ठीक है, अब वो स्टडी ये करता है कि सुभाष जो बंदा है ये फेसबुक पे लाइक करता है ज़्यादा किस पोस्ट को, शूज़ वाले पोस्ट को, ज़्यादा वीडियोस देखता है किसकी, शूज़ वाली की, ज़्यादा कमेंट करता है किस पे, इस पे, ज़्यादा लाइक्स करता है इसको, ज़्यादा शेयर करता है इसको। तो वो आपका डेटा क्या करता है, स्टोर कर लेता है कहाँ पे, अपने एल्गोरिथम के अंदर। एल्गोरिथम लर्निंग के बाद उसमें अपना एक डेटा बना देता है। जैसे मान लो अगर मैं शूज सेल करता हूँ तो मुझे क्या करता है, एक ऑडियंस बना के दे देता है, ठीक है, सुभाष जैसी मुझे एक ऑडियंस बना के देता है कि सुभाष जो है ना किस में इंटरेस्ट रखता है, शूज में। अगर मैं शूज सेल करता हूँ तो मैं किसको टारगेट करूँगा, सुभाष को। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? ऐसे काम करते हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है, तुम्हारी सिस्टर की भी रिसेंटली शादी हुई थी, तुमने कुछ सर्च किया था, शूज वगैरह, कपड़े वगैरह सर्च किए, तो उसके ऐड दिखे तुम्हें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? अब ये देखो, एक तो ये फेसबुक ने ऐसे डेटा ले लिया आपका, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ, सर्च करने कहाँ जाते हो, फेसबुक पे सर्च करते हो? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम। फेसबुक पे बहुत कम सर्च करते हो, ज़्यादा सर्च करते हो आप कहाँ पे, गूगल। वेरी गुड महेश यार, कहाँ सर्च करते हो, गूगल पे। आपने सर्च किया बेस्ट शूज डिज़ाइन इन या 2023 जो भी है, ठीक है, आपने ये सिर्फ सर्च किया, आपने सर्च किया ना, फंस गए। उसको पता चल गया भाई ये जो बंदा ना, ये समझ ले मैं हूँ, समझ लो मैंने सर्च किया बेस्ट शूज़ डिज़ाइन इन 2023, ये 2023 के जितने भी बेस्ट डिज़ाइन है ना शूज़ के, मुझे दिखा दो। ये तो आपको लगेगा अरे कितना अच्छा गूगल है, मुझे इसने सारे डिज़ाइन रिजल्ट दिखा दिया कि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। आपने ये भी देखा होगा, वेबसाइट आती है ऊपर, टॉप वेबसाइट, वो भी रैंक होती है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा पहले इस पर फोकस करो। क्या हुआ, गूगल को उसने क्या किया, बेस्ट शूज़ डिज़ाइन 2023, इसने रिजल्ट दिखा दिया। आप देख रहे हो, वाह, इमेजेस में गड़े, वाह। आपको पता नहीं है कि पीछे मशीन जो है आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, डेटा कलेक्ट कर रही है। और गूगल क्या करता है, ये डेटा फेसबुक और जितने भी इंस्टाग्राम है, जितने भी एल्गोरिथम है ना, सबको प्रोवाइड करती है कि भाई सुभाष जो है ना, या मैं अभी इस वक्त ये शेरवानी सर्च कर रहे हैं,
दूल्हे की। हाँ ये तो है कि दूल्हे की Google पे शेरवानी search करो तो हर जगह दिखता हर है। जगह। फिर मुझे यूट्यूब पे भी दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, फेसबुक अब पे जब भी दिखेगा तो यार मेरा देखो गूगल पे जो सर्च करता है ना उसको इमीडिएटली जरूरत होती है, वो चीज़ चाहिए। हाँ अगर मैंने उसको सही तरीके से दिखाया मेरी तो सेल पक्की है। समझ आ रहा है? फेसबुक पे क्या होता है, अगर तुमने ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो मीम्स वगैरह शेयर करो, तुम्हें दिखी शेरवानी, तुमने सर्च नहीं किया, दिख गई कहीं पे, तुमने लाइक किया होगा, दिख गई शेरवानी, तुमने स्क्रॉल कर दिया। वहाँ पे होता है 70% चांस कि तुम बाय करो। कहाँ पे? फेसबुक पे। यहाँ पे होता है 90% चांस कि तुम बाय करो। समझ आ रहा है कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करते हैं? सही है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो बोलो नहीं हो रहा है यार। देखो फिर मैं और डिटेल में बताऊँ ना तुम लोग को। ये है डिजिटल मार्केटिंग का पावर। ठीक है, इसका पावर ये है। अब मिसाल के तौर पे समझो कि यार ये जो मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से कि यार कैसे काम करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल टूल्स आते हैं, टूल्स कि फेसबुक पे मैं कैंपेन कैसे चलाऊं, पेज कैसे बनाऊं, कैसे मैं ना ऑडियंस को निकालूं। अब ये कंपेयर करो कि आपकी जो है ना, हम शूज़ आपका ब्रांड लेते हैं, ठीक है, उस पर स्टडी करके रियल हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आपकी जब प्रोडक्ट लोगों को दिखेगी तो लोग क्यों खरीदेंगे? आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि लोग सर्च नहीं करते, बेबी शूज सर्च नहीं करते, तो सर्च नहीं होती वो बिजनेस कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, कैसे लोगों को दिखाते हैं। तो आज की क्लास से समझ आई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। कोई भी सवाल है पूछो प्लीज, कुछ भी सवाल है, कोई भी सवाल है, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, लेकिन बहुत ही मेरा मकसद ये रहेगा तुमको समझ आए। भले 3 महीने की फीस है ना, चौथे महीने तक भी पहुंच जाए कोई मसला नहीं, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। लेकिन मसला ये है कि तुम लोग को समझ आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग समझ आई क्या है हमारा? हम उन्हीं को दिखा सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर एंटर करते हैं, हमारी कॉस्ट बहुत कम होती है। और अगर दूसरी बात मैं ये बताऊं कि अगर आपको बिल बोर्ड में नजर आता है ना, आपने देखा, चले गए। फेसबुक पे जब आपको एड दिखती है ना तो नीचे बटन होता है, कॉल टू एक्शन कहते हैं। आप नीचे व्हाट्सएप का बटन होता है, व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप मैसेज करते हो, डायरेक्ट बात करते हो, या वहाँ पे होता है विजिट, वेबसाइट पे चले जाते हैं, वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखते हो। तो ये कैसे, अब कल की जो क्लास होगी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें ये बताऊंगा कि जब भी मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ दो, वो तो समझा रहे ना कि डिजिटल सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। बस ये डिजिटल का इतना ही काम है, मेन काम है मार्केटिंग का, कि भाई मार्केट में कैसे दिखाऊं अपनी प्रोडक्ट। अब मार्कर अगर मैं सेल करता हूँ, क्या मैं ही हूँ उस पूरी दुनिया में जो मार्कर सेल करता है? अगर ऐसा होता तो मैं किंग नहीं ना, हजारों करोड़ों बिजनेस ओनर्स होंगे जो इस तरह का मार्कर सेल करते होंगे। उस मार्केट के अंदर, उस कंपटीशन के अंदर अगर मैं अपनी प्रोडक्ट दिखाऊं तो किस तरीके से दिखाऊं कि बंदा देखे और मेरी प्रोडक्ट को परचेज कर ले। अब मैं कल की क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा डेमो देता हूँ। देखो मार्केट, तुम अगर मैं तुम्हें बोलूँ यार एक लड़की है, उससे शादी कर लेगा नहीं, तो उस लड़की से नहीं मिलवाया ना, उस लड़की के बारे में जानते हैं ना कुछ भी नहीं, तो शादी करेगा? डायरेक्ट तो नहीं करेगा ना। अब कल की क्लास में बताऊंगा कि यार हम क्या गलती करते हैं, हम डायरेक्ट क्यों सेल करते हैं जिससे हमारे पास सेल नहीं आती, क्या तरीका होता है जिसमें हम एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं, उससे रिजल्ट आता है। तो कस्टमर भी यही होता है, जब आप डायरेक्ट जाते हो ना कि भाई परचेज ये ले लो, वो भी ऐसे ही समझता है शादी करने आया मुझसे, दूर हट जाता है। तो आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, कल जो है ना इसको मजीद समझेंगे।